सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? सो गाइस, आप लोग को बहुत ही बेसब्री से वेट था लक्ष्मी और लिली का सेकंड सीजन का। तो फाइनली सेकंड सीजन में लेके आ चुकी हूँ। पर स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर दो। सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी और लिली के प्रीवियस सीजन में कि लिली और लक्ष्मी के रिसेप्शन वाले दिन ही लिली के डैड पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि लिली उनकी पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है। लिली ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक थी, उसे तो इस बात पे विश्वास ही नहीं होता। वो तो अपना करियर ऑलरेडी सेट कर चुकी थी, अपने गोल सेट कर चुकी थी, वो ऑलरेडी क्रिकेटर बन चुकी थी। अब जब वो अपने सपने पूरे करने वाली थी तो उसके डैड ने उसके सर पे एक नई मुसीबत डाल दी थी। लिली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने डैड को बोलती है कि ये सब क्या है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? तो लिली अपने डैड से बात करने के लिए थोड़ा बाहर जाती है ताकि लोगों से थोड़ा स्पेस मिल सके। और लिली के डैड उसे बोलते हैं कि मैंने बहुत सोच समझ के ये अनाउंसमेंट किया। आई नो तुम्हें क्रिकेटर बनना था और मैंने तुम्हारे सपने के बीच में नहीं आया, तुमने अपना शौक पूरा कर लिया है ना, अब तुम्हें मेरी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होगी। लिली बोलती डैड प्लीज़, आप जानते हो मुझे आपकी इस पॉलिटिक्स से ना बहुत ज़्यादा नफरत है और मैं कभी आपकी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करने वाली। आपने ये अनाउंसमेंट की क्यों की है? हाँ, आपने एक बार भी मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। प्लीज़ अभी सबके सामने जाके क्लियर करिए और सबको बोलो कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करने वाली, ये कोई मजाक था। ओके? तो लिली के डैड बोलते पहली बात ये कोई मजाक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। लिली बोलती प्लीज़ डैड, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मुझे लगा था हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होने लगी, आप मुझे समझने लगे हो, पर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो डैड? प्लीज़, मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुकी हूँ, प्लीज़ डैड, मैंने अपनी न्यू लाइफ में अभी ही कदम रखा है, मुझे मेरे सपनों से दूर मत कीजिए। तो उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें क्रिकेटर बनना था बनने दिया, तुम्हें लक्ष्मी से शादी करनी थी करने दी, पर अब तुम्हें मेरी भी बात मानी होगी। लीली बती नो वेज डैड, मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। अरे मैं तो आपका पॉलिटिक करियर बर्बाद करना चाहती तो आप उल्टा मुझे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, नेवर। तो उसके डैड कहते हैं मैं जानता हूँ अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया तो तुम कभी पॉलिटिक्स करियर बर्बाद नहीं करोगी, ना मेरा ना अपना। और हाँ, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया और ये अनाउंसमेंट में मैं कोई चेंज नहीं लाने वाला। लिली होती शायद आप भूल गए डैड, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसके डैड बोलते हैं शायद तुम भी भूल गए, तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो तो मैं भी तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूँ। वैसे अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करने के बावजूद भी एक अच्छी बेटी कहला सकती हो तो मैं भी तुम्हें ब्लैकमेल करने के बावजूद एक अच्छा पिता तो कहला ही सकता हूँ। लिली को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब लिली के डैड भी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की तो वो जितना अच्छा डैड बन चुके थे अब उससे बुरा डैड बन के दिखाएंगे और वो लक्ष्मी को उससे अलग कर देंगे। और अगर उसने अब लक्ष्मी को कुछ भी किया, हर्ट किया, एक्सीडेंट करवाया, कत्ल तक करवा दिया तो उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने वो ऑलरेडी लक्ष्मी और लिली का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर चुके हैं और अपने हाथों से इनकी शादी भी करवा चुके हैं। अगर लक्ष्मी के साथ कुछ भी गलत होता है तो लिली अपने डैड को इसके लिए कभी ब्लेम कर ही नहीं सकती। अब लिली एकदम परेशान हो जाती है, वो आखिरकार करे तो करे क्या। इसीलिए उसके पास अपने डैड का बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता और वो नज़रें चुरा लेती है। तो लिली के डैड समझ जाते हैं कि अब लिली मना कर ही नहीं सकती, इसलिए वो लिली का हाथ थाम के उसे अंदर लेके जाते हैं और फिर सबके सामने एक बार फिर से अनाउंस करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी गाइस, आप लोगों की तरह मेरी बेटी के लिए भी ये सरप्राइज़ था और शायद थोड़ा सा शौक भी, पर अब ये बिल्कुल रेडी है ना लिली? तो लिली हाँ में सर हिलाती है। देख के लक्ष्मी एकदम हैरान हो जाती है, वो लिली की तरफ देखती है पर लिली लक्ष्मी को कुछ नहीं बता सकती थी, इसलिए वो बस चुपचाप बैठ जाती है। लक्ष्मी पूरा टाइम बस लिली की तरफ देखती रहती है कि लिली कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करी, लिली अपने डैड को बोल क्यों नहीं रही कि उसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना। और लिली बेचारी चुपचाप बैठी होती है, उसके पास इसके अलावा कुछ ऑप्शन तो नहीं होता। लिली अपने डैड को गुस्से से पूरा टाइम घूरती रहती है और लक्ष्मी ये देख लेती है, वो जान जाती है कुछ तो गड़बड़ है, वरना लिली अपना क्रिकेटर करियर छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन ही क्यों करेगी। जैसे इनका ये रिसेप्शन ख़त्म होता है और ये लोग घर जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए रूम में लेटते हैं, तभी लक्ष्मी लिली पे सवालों की बरसात कर लेती है। वो पूछती है कि लिली ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे कुछ बताओगे? हाँ, ये आपके डैड ने क्या बोला है? आप क्रिकेट छोड़ के पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ एक्सप्लेन करोगी या नहीं? लिली बेचारी लक्ष्मी को क्या ही एक्सप्लेन करती, उससे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो लक्ष्मी को बोलती है कि लक्ष्मी प्लीज़ शांत हो जाओ, जैसे ही मुझे खुद कुछ समझ आएगा मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है।
तो लक्ष्मी थोड़ा शांत होती है, अब लिली के पास बैठती है। वो जानती थी कि जितना शौक इस टाइम लक्ष्मी को लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा लिली को लग रहा है, क्योंकि लिली ने क्रिकेटर बनने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, और सडनली उससे उसका सपना, उसका ड्रीम, उसकी मेहनत सारी दूर जा रही है, तो उसे हर्ट होगा। इसलिए लक्ष्मी लिली का हाथ थामती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती बेबी प्लीज़ टेंशन मत लो, ओके, मैं आपके साथ हूँ। आई नो आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी है, आई नो आपको क्रिकेटर ही बनना था और आप बन चुकी हो। प्लीज़ अपने करियर को दाव पे मत लगाओ, अपनी मेहनत ज़ाया मत होने दो। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, अभी आपको और सक्सेस लेनी है, आप पीछे नहीं हट सकती। लिली बोलती मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है लक्ष्मी, मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी ही होगी, और डैड ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। लक्ष्मी बोलती मेरी लिली कभी किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करती, हाँ ना, आप अपना अच्छा बुरा सब समझती हो, और डैड के दबाव में आके आप पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कम ऑन, आप हमेशा अपने डैड के खिलाफ रही हो, उनकी कोई गलत डिसीजन आपने नहीं माना, तो ये डिसीजन क्यों मान रही हो। लिली बोलती बिकॉज आई डोंट हैव ऑप्शंस लक्ष्मी, समझो इस बात को, मेरे पास और कोई कोई ऑप्शन नहीं है। लक्ष्मी ऑप्शन बनाने पड़ते हैं, ओके, ऑप्शंस निकल आएंगे, हमें बस शांति से काम लेना होगा। पहले मुझे सब बताओ ये सब क्या चल रहा है। पर लिली लक्ष्मी को बिल्कुल कुछ नहीं बताती, क्योंकि अच्छे से जानती थी अगर वो लक्ष्मी को कुछ बताती तो लक्ष्मी लिली का करियर छोड़ने का इल्ज़ाम खुद को देती है, और कहती कि उसने इतनी मेहनत करने के बाद भी अपना करियर छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के लिए, और इसलिए लिली उसे कुछ नहीं बताती और बोलती है कि रिलैक्स, मैं सब ठीक कर दूँगी, ओके, प्लीज़ अभी मैं मज़ीद बहस नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। और लिली ऐसे लेट जाती है तो लक्ष्मी उसके पास आके लेटती है। लिली लक्ष्मी को शोल्डर पर ले लेती है, दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। लक्ष्मी ऊपर चलते हुए पंखे को देखती है और उसका दिमाग उस पंखे की तरह गोल गोल घूमने लग जाता है। उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। लक्ष्मी अपनी लिली का करियर यूँ बर्बाद होते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती थी, उसे कुछ करना था, पर क्या उसे समझ नहीं आ रहा था। लक्ष्मी देखते हैं कि लिली सो गई तो लक्ष्मी उठती और बाहर जाती है, पर असल में लिली सोई नहीं थी, वो बस लक्ष्मी के सवालों से बचने के लिए सोने का दिखावा कर रही थी। लिली उठ जाती है और रोने लगती है। वो अपनी मम्मा की तस्वीर की तरफ देखती है और कहती है मम्मा ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगा था मेरी लाइफ सेट हो गई है, डैड फाइनली मुझे समझने लगे हैं, पर शायद वो सिर्फ दिखावा था, शायद मेरे डैड कभी सुधर ही नहीं सकते, शायद मैं गलत थी। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हैं, वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो मैंने आपका सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है, मैं ये सपना नहीं छोड़ना चाहती, प्लीज़ आप डैड को समझाओ ना, वो मेरे साथ ये करना बंद करें। और लिली ऐसे रोते हुए अपनी मॉम से बातें कर रही होती है। वहाँ लक्ष्मी इस टाइम अपना दुख किसी को बताना चाहती थी, वो लिली से भी बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपनी मम्मा को कॉल करती है। उसकी मम्मा अपनी वाइफ के साथ यानी कि नाजिया के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और ये लोग आपस में थोड़ी मस्ती कर रहे थे। पर जैसे ही लक्ष्मी की कॉल आती है तो लक्ष्मी की मम्मा तुरंत मोबाइल उठाती है और कहती है लक्ष्मी बेटा इस टाइम कॉल क्यों करी हो, सब ठीक तो है ना। तो लक्ष्मी अपनी मम्मा को कहती है मम्मा कुछ ठीक नहीं है, और वो अपनी मम्मा को सब कुछ बताती है। उसकी मम्मा जानती थी ये सब, वो ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी थी, और वो समझाती हैं कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, लिली बहुत स्ट्रोंग है, वो अपना अच्छा बुरा जानती है, उसे पता है कि उसका फ्यूचर क्रिकेट में है, तो वो क्रिकेट कभी नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मी बोलती पर इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लिली अपने डैड की बातों में आ रही है। तो उसकी मॉम कहती है क्या उसे अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा। लक्ष्मी होती नो वे मम्मा, मैं अपनी लिली को अच्छे से जानती हूँ, वो तो पॉलिटिक्स से नफरत करती है, उसकी नज़र में पॉलिटिक्स नहीं उसकी मम्मा के जान ली है, पर वो ये सब क्यों कर रही है मुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद कुछ है जो मैं देख नहीं पा रही। तो लक्ष्मी की मम्मा उसे समझाती है कि बेटा शांत रहो, लिली से बात करने की कोशिश करो, इस टाइम उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है कि लिली अपने सपनों से दूर हो रही है, तो सोचो कि लिली को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। लक्ष्मी बोलती है हाँ मम्मा जानती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तभी लक्ष्मी अपने आंसू पोंछती है और वो समझ जाती है कि लिली सो नहीं रही थी, वो जब परेशान होती है तो वो सो ही नहीं पाती। लक्ष्मी रूम में आती है, वो देखती है कि लिली रो रही है। लक्ष्मी उसके पास जाती है, उसका हाथ थामती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि बेबी मेरे सामने आपको ये सोने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ, सिर्फ आपके सुख की पार्टनर नहीं आपके दुख की भी पार्टनर हूँ, प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करो। लिली लक्ष्मी की गोद में यूँ सर रखती है और कहती है कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी, मैं अपना सपना नहीं छोड़ना चाहती, मुझे क्रिकेटर ही बन के रहना है। लक्ष्मी बहुत ही अच्छे से जानती हूँ
और आई प्रॉमिस मैं आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दूंगी, आपका करियर, आपके सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगी। और लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है, वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी लक्ष्मी लिली के फोrehead पे किस करती है, उसके आंसू पोंछ सकती है, कम ऑन सो जाओ हाँ। और लक्ष्मी लिली के बालों में हाथ फेरती है, जिससे लिली थोड़ी देर में सो जाती है। लक्ष्मी सारी रात नहीं सो पाती, वो ये सब सोच रही थी और उसे लगता है कि उसे एक बार तो लिली के डैड से बात करनी ही चाहिए। वो लिली से के डैड से बात करने के लिए उनके रूम में भी जाती है, पर उसके डैड वहाँ पे होते नहीं है। उसे मेड से पता चलता है कि उसके डैड ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। लक्ष्मी जो है वो लिली के डैड के पीए को कॉल करती है और वो बताता है कि सर सो रहे हैं। तो वो कहती वाह, मेरी नींदें हराम करके कोई कैसे इतने सुकून से सो सकता है। उस इंसान को अपनी बेटी की परवाह नहीं। मुझे लगा वो बदल चुके हैं, क्या मैं इस बार गलत थी? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार देखा था, पर प्यार होता तो ऐसे। खैर मैं अपने डैड को नहीं पहचान पाई तो लिली के डैड को क्या ही पहचानूं। लगता है मुझसे उन्हें पहचानने में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी इस छोटी सी गलती की वजह से लिली की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी लक्ष्मी टीवी ऑन करती है और टीवी पे हर तरफ यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि अब मंत्री की बेटी भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी, तो क्या आने वाली हमारी अगली मंत्री वो बनेगी। तो ये न्यूज़ हर तरफ छाई हुई होती है। सब बहुत ज़्यादा खुश भी थे, पर यकीन मानो लिली के जितने भी फ़ैन फॉलोइंग थी वो सब इस बात से बहुत ज़्यादा उदास थे। वो सब लिली को ग्राउंड में देखना चाहते थे, ना कि मंत्री की चेयर पे। और सब जो है वो यही बात बोल रहे थे कि लिली अपनी क्रिकेट नहीं छोड़ सकती, लिली का जुनून है क्रिकेट, और उसका ये जुनून देख के हम लोगों के अंदर भी क्रिकेट के लिए जुनून उभरा है। और बहुत सारे लड़कों का इंटरव्यू दिखाते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए लिली एक इंस्पायरेशन है। उन्हें देख के तो हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, उनके इंटरव्यूज़ देख के, उन्हें खेलता हुआ देख के, उनका हार्ड वर्क देख के हमारे अंदर एक जज्बा आया है क्रिकेट खेलने का, और वो इस तरह क्रिकेट को क्विट नहीं कर सकती। हर तरफ यही बातें छा रही थी और लक्ष्मी पागल हो रही थी। तभी लिली का फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो सुबह तक का वेट नहीं कर सकता, और लक्ष्मी उसे देख के रोने लगती है। वो पूछता है कि लक्ष्मी ये सब क्या हो रहा है। लक्ष्मी उसे सब कुछ बता देती है जितना उसे पता था, पर ये जितना उसे नहीं पता था वो उसे आगे लिली का फ्रेंड बता देता है। लक्ष्मी हैरान थी और कहती ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चला। और वो कहता है कि मैं लिली को अच्छे से जानता हूँ, उसका वीक पॉइंट भी जानता हूँ, और भूलो मत मैं एक बहुत बड़ा हैकर भी हूँ, और उसी के थ्रू मुझे सब कुछ पता चला है। लक्ष्मी होती इसका मतलब लिली मेरे लिए क्रिकेट छोड़ रही है, मेरे लिए वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है, पर नो वे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसके डैड इतनी घटिया चाल चलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। और तभी लिली का फ्रेंड कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि अंकल इतनी गंदी चाल चलेंगे, इतना इतना गिर जाएंगे वो। हमें लिली के साथ ये नहीं होने देना चाहिए। लक्ष्मी होती मैं लिली की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने उसका हार्ड वर्क देखा है, मैंने उसके वो ज़ख्मी हाथ देखे हैं, उसका वो पसीना देखा है, उसके वो दर्द तकलीफ सब कुछ देखा है। उसने क्रिकेटर बनने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं उसकी मेहनत को इस तरह तो ज़ाया नहीं होने दूंगी, पर मैं ये अकेले नहीं कर सकती, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और वो कहता है ऑफ कोर्स लक्ष्मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं लिली के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसका बेस्ट बडी हूँ और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होते हुए मैं कभी नहीं देख सकता। अब ये दोनों साथ में डील करते हैं कि अब बस लिली के डैड के छक्के उड़ा देने हैं, मतलब उनकी इतनी बैंड बजानी है, इतनी उनकी बैंड बजानी है, इतना उन्हें ब्लैकमेल करना है ना कि वो खुद ही लिली को बोलते कि बेटा हाथ जोड़ दो तेरे सामने, तू पॉलिटिक्स में कदम न रख। पर अब ऐसा क्या करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहाँ दूसरी तरफ लिली डर के मारे जग जाती है। उसे डरावना सपना आता है कि वो मंत्री की कुर्सी पे बैठ रही है, और ये सपना बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पर लिली के लिए किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। लिली उठती है तो वो देखते हैं लक्ष्मी नहीं है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ हो तुम। उसे लग रहा था कि ये भी उसका सपना है और लक्ष्मी भी उससे दूर जा रही है। तभी लक्ष्मी भाग के अंदर आती है, कहती हाँ बेबी मैं इधर ही हूँ। लिली लक्ष्मी को अपनी बाहों में थाम लेती है। लक्ष्मी ने आज बहुत टाइम बाद लिली को इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ देखा था, और लक्ष्मी से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लक्ष्मी लिली की फोrehead पे किस करते हो, कहते कम ऑन, आप मेरी शेरनी हो, भीगी बिल्ली मत बनो, ओके। आपको किसी से डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आई एम विद यू, ओके। और हम इस मुसीबत को ना बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। लिली बोलती मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी ही होगी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लक्ष्मी बोलती ऑप्शंस हैं, ओके, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लिली बोलती क्या ऑप्शन है। लक्ष्मी बोलती है अभी नहीं है पर होगा, ज़रूर होगा। लिली बोलती देखा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मेरे डैड की पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ, शिट मैं क्या करूँ। तभी लक्ष्मी जो है वो
अपने मोबाइल पे वही न्यूज़ लगाती है जिसमें लिली के फैंस बता रहे थे कि हमें तो उनसे इंस्पिरेशन मिली है, उन्हें देख के हमने क्रिकेट खेलना सीखा है। और ये सब लक्ष्मी उसे दिखाती है और कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिला है, तुम लोगों को इंस्पायर करके खुद उस चीज़ से पीछे कैसे हट सकती हो। याद करो लिली, तुम्हें पॉलिटिक्स से कितनी ज़्यादा नफरत है। लिलीवती जानती हूँ, और अब उतनी ही नफरत मुझे मेरे डैड से भी होने लगी है। मैं गलत थी, वो कभी सुधर ही नहीं सकते। लक्ष्मीवती, ये सब मेरी गलती है, मैंने आपको यकीन दिलाया था कि वो बदल गए, पर शायद मैं भी गलत थी। और ये दोनों अब रोने लगते हैं। रोने के अलावा इन दोनों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। फिर लक्ष्मी लिली के आंसू पोंछती है और कहती है रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी जान तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो आज इतनी वीक कैसे पड़ रही हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। लिली मन ही मन में सोचती है कि अब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ लक्ष्मी, पर जब आपकी बात आती है तो मैं वीक हो जाती हूँ। आपको हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। आपके लिए तो मैं क्रिकेट क्या अपनी सांसें भी छोड़ सकती हूँ। और ऐसे अपने आंसू पोंछती हूँ कि मैं वीक नहीं पड़ रही, अगर डैड चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। और लीला ऐसे कह के सो जाती है। लक्ष्मी को समझ नहीं आता कि ये लिली क्या करना चाह रही है। लक्ष्मी लिली के पास लेटी रहती है और देखते देखते लक्ष्मी लिली के करीब आ जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। कहने को इन दोनों की सेकेंड नाइट साथ में थी, पर ये नाइट किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थी। लक्ष्मी और लिली ने क्या क्या सोचा था कि शादी के बाद, रिसेप्शन के बाद ये लोग साथ में बहुत मज़े करेंगे, इनकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी, एक दूसरे के साथ बहुत मज़े की लाइफ गुजरेगी। पर शादी के बाद सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। ये दोनों तो वही थे, प्यार भी एक दूसरे को वैसे करते थे, पर लिली के डैड ने इन दोनों की प्यार में और शादीशुदा लाइफ में जैसे आग ही भर दी हो। लक्ष्मी भी रोते रोते सो जाती है और जब सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि लिली रूम में नहीं है। वो बाहर आती है और मेड से पूछती है। मेड उसे बताती है कि वो तो सुबह ही अपने डैड के पीए के साथ कहीं जा चुकी है। और ये सुन के लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है। वो लिली को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता। वो जैसे ही चैट खोल करने के लिए अपना मैसेज वाला बॉक्स खोलती है तो वो देखते हैं उधर लिली का पहले ही मैसेज आया होता है जिसमें उसने बोला होता है कि जहाँ प्लीज़ पैनिक मत करना, ओके, मैं डैड से मिलने गई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ओके, बस आप रिलैक्स करना। और तभी लक्ष्मी जो है मोबाइल साइड पे पटक देती है और वो सर पकड़ लेती है। वो लिली को अपने डैड से, उसके डैड से हमें दूर रखना चाहती है, पर सब उल्टा हो रहा होता है। तभी लिली का फ्रेंड जो है वो कॉल करता है लक्ष्मी को। लक्ष्मी कॉल उठाती है कि इतनी सुबह सुबह कॉल, तो बोलता है कि जल्दी से न्यूज़ चैनल लगाओ। वो न्यूज़ चैनल लगाती है जिसमें यही न्यूज़ हर तरफ छा रही थी कि लिली ने रात को ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात एक्सेप्ट की थी और आज सुबह ही वो अपने डैड से मिलने के लिए चली गई है। लगता है कि वो कुछ पेपर साइन करने गई है, लगता है कि वो फॉर्म फिल करने गई है। अब लगता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके ही मानेगी। लेकिन सडनली ये सब क्या हो रहा है? एक क्रिकेटर पॉलिटिक्स में कदम क्यों रखना चाहती है? क्या ये वही चलती आ रही है रस्म कि बाप करेगा तो बेटा, बेटा बनेगा तो उसकी आगे की औलाद बनेगी, कि मतलब यही सब कुछ चलता आ रहा है क्या? क्या नस्ल बाय नस्ल इनकी पॉलिटिक्स में ज्वाइनिंग होती रहेगी? और ये सब लक्ष्मी को बहुत बुरा लग रहा था। लक्ष्मी न्यूज़ बंद करती है और वो लिली के फ्रेंड को दोबारा कॉल करती है और कहती है हमें ये सब रोकना होगा। वो बोलता है हाँ जानता हूँ, मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। लक्ष्मी बोलती है तुम कहाँ हो, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी जो है ना ब्रेकफास्ट करती है ना कुछ ना चेंज करती है। वो जैसी होती है जाने लगती है और फिर उसे मेड बोलती है कि मैम प्लीज़ चेंज तो कर लें, अगर आप ऐसे बाहर गई तो हर तरफ मीडिया में आप ही छाई होंगी, अब आपको पता है ना सब बस आपके पीछे ही पड़े होंगे। तो बोलती ठीक है। लक्ष्मी तुरंत जाके चेंज करती है और वो इस बात को समझती है कि भाई अब वो पुरानी लक्ष्मी नहीं रही, अब मीडिया में वो भी आएगी, उसी की भी न्यूज़ आएगी, इसलिए वो जल्दी से चेंज करती है और गाड़ी में बैठ के निकल जाती है लिली के फ्रेंड से मिलने के लिए। वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो लिली का फ्रेंड उसे एक फुटेज दिखाता है और ये फुटेज वहीं अंदर की होती है जहाँ लिली अपने डैड के साथ कुछ बात कर रही होती है, पर उसमें कुछ आवाज़ नहीं आ रही होती। लक्ष्मी पूछती है फुटेज तुम्हें कहाँ से मिली, लेकिन इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं है, ऑडियो कहाँ है इसका? तो बोलता है फुटेज मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद ये लोग उस फुटेज में देख रहे होते हैं, साफ दिख रहा होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है लिली और उसके डैड के बीच। लिली अभी भी अपने डैड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि डैड प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने क्रिकेटर बनने के लिए बहुत मेहनत की और आप अच्छे से जानते हैं मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्यों मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं? तो उसका डैड कहता है मैं तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी लाइफ बना रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम क्रिकेटर बन के रहोगी तो क्या होगा आगे, तुम्हारी आने वाली नस्ल का क्या होगा? हाँ, अगर तुम पॉलिटिक्स में आओगी तो बहुत स्कोप है, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, वो पॉलिटिशियन बन सकते हैं, वो राज कर सकते हैं। तुम इस कुर्सी पे बैठ के तो देखो, तुम इस पावर को एक बार महसूस करके तो देखो। लिली बोती आपकी ये पावर, आपकी कुर्सी हेल में गई मेरी तरफ से, मुझे नहीं चाहिए कोई पावर, मैं बस अपनी ज़िंदगी आराम से सुकून से जीना चाहती हूँ अपनी लक्ष्मी के साथ और अपने क्रिकेटर
कि सपने को पूरा करना चाहती हूँ, अपने क्रिकेटर की लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। पर उसके डैड बोलते हैं कि क्रिकेटर बन के तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। हर तरफ मीडिया मीडिया तुम्हारे आगे पीछे भागेगा, और पॉलिटिक्स में भी तो मीडिया ही आगे पीछे भागेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लिली बोलती मुझे पॉलिटिक्स के नाम से ही नफरत है। मैं कभी नहीं भूल सकती आपकी इस पॉलिटिक्स की वजह से मैंने मेरी मोम खोई थी, और मैं ऐसा फिर से दोबारा नहीं होने दे सकती डैड। तो उसके डैड बोलते हैं कि लिली तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिली बोलती है आप मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हो? उसके डैड बोलते हैं क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाया है, और मैं ये सीट किसी और को नहीं देख सकता। मेरे बाद तुम ही इस सीट पे बैठोगी, और तुम्हारे बाद हमारे आने वाले बच्चे इस सीट पे बैठेंगे। लिली बोलती है अगर ये बात है तो आई स्वेयर मेरी ज़िंदगी में कभी कोई बच्चा नहीं आएगा, मैं कभी कोई बच्चा करूँगी ही नहीं। तो उसके डैड बोलते जस्ट शट अप, ओके, बच्चा तो तुम्हें करना ही होगा, लेकिन अगले 10 साल तक तुम्हें इस सीट संभालनी होगी। लिली साफ मना कर देती है, वो कहती है कि 10 साल क्या, मैं 1 साल के लिए भी इस कुर्सी पे ना बैठूँ, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए ना बैठूँ, और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ लक्ष्मी हैरान हो रही थी, परेशान हो रही थी कि यार लिली अपने डैड से क्या बात कर रही है, कौन सी बात पे इनकी लड़ाई हो रही है। तभी लिली बाहर आते ही लक्ष्मी को कॉल करती है और रिलैक्स होके बोलती है कि हे बेबी गुड मॉर्निंग, जग गई? लक्ष्मी बोलती है हाँ जग गई, कॉल किया पर आपने तो उठाया नहीं। तो लक्ष्मी फुल रिलैक्स होके बात करती है जैसे कुछ पता ही नहीं। तो लक्ष्मी बोलती है कहाँ हो आप? लिली बोलती है बोला तो था कुछ काम से। अच्छा सुनो, मुझे शायद घर आने में थोड़ा टाइम लग जाए, आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लेना, ओके, और ब्रेकफास्ट पे मेरा वेट मत करना, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी, एंड यू नो ना आई लव यू। लक्ष्मी बोलती आई नो, ठीक है घर आ जाओ, बात करते हैं। और लक्ष्मी ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है, और फिर कहती है कि इतनी परेशान है और मेरे सामने ऐसे बिहेव करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो लिली का फ्रेंड बोलता है तुम जानती हो ना वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। लक्ष्मी बोलती मैं भी उसे परेशान नहीं देख सकती, हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। तो बोलता है जानता हूँ, मैं इसी काम में लगा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, इससे पहले लिली घर आए और वो तुम्हें वहाँ पे ना देखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लक्ष्मी उसे बाय बोल के घर चली जाती है। वो घर तो आ जाती है पर वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। वहाँ कहीं ना कहीं लिली भी जानती थी कि अगर वो घर नहीं गई तो लक्ष्मी ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली, इसलिए लिली घर आ जाती है। वो बहुत परेशान थी, पर जैसे ही रूम में एंटर होती है वो अपने फेस पे बड़ी सी फेक स्माइल लेते हैं और कहती है हे माय लव गुड मॉर्निंग, कहाँ बूटी? लक्ष्मी बोलती जब आपसे बात हुई। लिली बोलती और ब्रेकफास्ट? लक्ष्मी बोलती हाँ कर लिया। लिली बोलती झूठ, वो भी मुझसे? बैड बैड हैबिट। लक्ष्मी बोलती आपने भी तो ब्रेकफास्ट नहीं किया ना। लिली बोलती हाँ तो साथ में करते हैं, चलो 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 मुझे बहुत भूख लगी है। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है और उसे बाहर की तरफ लेके आती है। लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लक्ष्मी का भी मन नहीं होता, ना ही लिली को होता है, क्योंकि ये दोनों ही परेशान होते हैं। फिर लिली देखते हैं कि लक्ष्मी ब्रेकफास्ट नहीं करी तो अपने फेस पे स्माइल लाती कि थी क्या जान ब्रेकफास्ट से क्या दुश्मनी, हाँ चलो ब्रेकफास्ट तो अच्छे से कर लो, मैं ही खिला देती हूँ। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी को अपने हाथ से खिला रही होती है। जब लिली लक्ष्मी को खिला रही होती है तो वो देखती है कि लक्ष्मी की आंखों में आंसू हैं और लिली के भी। ये दोनों एक दूसरे के आंसू पहुँचते हैं और अब ये दिखावा करना बंद कर देते हैं जैसे सब ठीक है। लिली बोलती ओके आई थिंक अब हमें अच्छे से बात कर लेनी चाहिए। लक्ष्मी बोलती मैं भी यही चाहती हूँ। लिली बोलती मैं डैड से मिलने गई थी, मैं उन्हें समझाने गई थी कि वो ये सब कुछ करना बंद करें जो भी वो मेरे साथ कर रहे हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। लक्ष्मी बोलती तो आप उन्हें ब्लैकमेल क्यों नहीं करती जैसे आप पहले करती थी? आई नो मैं मना करती थी आपको, डैड को ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं है, पर आई थिंक अब आपको करना चाहिए। लिली बोलती जानती हूँ पर अब शायद ब्लैकमेलिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो काम नहीं करेगी। लक्ष्मी बोलती क्यों? लिली बोलती क्योंकि फाइन मैं आपको खोना नहीं चाहती, और अगर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की तो डैड डैड आपके साथ कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक कुछ भी जो मुझे मंजूर नहीं है। लक्ष्मी तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे लिए मेरे क्रिकेटर के करियर से भी कहीं ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो। लक्ष्मी बोलती ऐसा मत बोलो, मैंने आपको मेहनत करते हुए देखे, आपको घंटों प्रैक्टिस करते हुए देखे, आपके जख्मी हाथ देखे हैं यार, जब आप थक के आती थी आपके बदन में जो तकलीफ़ें होती थी, जो पेन होता था, वो सब मैंने देखा है। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। एंड आपको तो पॉलिटिक्स से भी नफरत है, आप पॉलिटिक्स कैसे करोगे? पॉलिटिक्स करना इतना आसान नहीं है, पॉलिटिक्स में बहुत गलत काम करने पड़ते हैं, बहुत बहुत गिरना पड़ता है, और मैं आपको कभी भी कुछ गलत काम नहीं करने दूंगी। लिली बोलती जानती हूँ, तभी तो मुझे पॉलिटिक्स से इतनी नफरत है। लक्ष्मी बोलती है क्या हम ये सब छोड़ के कहीं दूर नहीं जा सकते? प्लीज़ जस्ट हम दोनों इन सब से दूर। लिली बोलती कोई फ़ायदा नहीं है, आपको क्या लगता है डैड हमें चेस नहीं करेंगे?
कम ऑन, वो मेरे डैड है, वो मंत्री हैं इस देश के, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो मेरा वीज़ा हमेशा के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम भाग नहीं सकते। आई विश मैं किसी ड्राइवर की ही बेटी होती, पर अपने डैड की बेटी कभी ना होती। तो लक्ष्मी लिली को हक कर दिया कि ती रिलैक्स, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। लिली बोलती जानती हूँ, पर आइएगा हमें हमारे हमारे रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए। हमारी अभी अभी शादी हुई है, हमें कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। और इतना तो डैड भी हमें जाने देंगे, पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए वो हमें हनीमून पे तो भेजेंगे। और प्लीज़ चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, हम ये सब कुछ भुला के साथ में क्यों अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, बताओ मुझे। लक्ष्मी बोलती ठीक है, हम ज़रूर करेंगे। ओके, हम दोनों साथ रहेंगे और अपनी मैरिड लाइफ को पूरा इंजॉय करेंगे। फिर बोलती दैट्स लाइक अ माई गर्ल। तो ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को अपने हाथ से खाना भी खिलाते हैं। और तभी वहाँ पे लिली का फ्रेंड आ जाता है। लिली उसे देख के थोड़ा हैरान होती है और वो बोलता है कि अरे यार, तुम लोग को वेडिंग गिफ्ट देने आया हूँ, आफ्टर ऑल फ्रेंड हूँ, थोड़ा बहुत मेहनत तो मुझे भी करनी पड़ेगी तुम लोग को खुश देखने के लिए। तो ऐसे बोल के वो टिकट्स देता है, जो हनीमून टिकट्स होती है वो भी लंदन की। ये देख के तो लक्ष्मी बहुत खुश होती है, कहती थैंक यू। तो उसके बाद लिली होती देखा, मैं बोल ही रही थी हमें हनीमून पे जाना चाहिए। ओए एक सेकंड, तुमने कहीं हमारे घर में कुछ लगा तो नहीं रखा? हाँ, हम पे तो नज़र रखनी चालू नहीं करती तुमने? तो बता क्या यार लिली, अब तुम ऐसे सोचोगी मेरे बारे में। तो ये लोग आपस में मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब वो चला जाता है तो लिली रूम में जाते हैं जहाँ लक्ष्मी पैकिंग कर रही थी। लिली पीछे से जाकर उसे हग कर दिया, उसका किस कर दिया। वो कहती है तो क्या हम अपनी सारी टेंशन्स यहीं भूल के जाने वाले हैं? लक्ष्मी वो पीछे होती है, वो लिली के फेस को टच करती है, उसकी चीज़ को छूती है और बोलती है हाँ क्यों नहीं, अब हम अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, कोई टेंशन साथ नहीं लेके जाएंगे, सब टेंशन यहीं छोड़ के जाएंगे। और ऐसे बोल के लक्ष्मी लिली के लिप्स पे किस कर लेती है, लिली पे उसे किस करती है। उसके बाद ये दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे को बाहों में थाम लेते हैं। और ना लिली और लक्ष्मी अच्छे से पैकिंग करते हैं। ये लोग पैकिंग करके जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे लिली के डैड आ जाते हैं। होते वो तुम दोनों कहाँ जा रहे हो सामान पैक करके? लिली बोलती हमारी अभी अभी शादी हुई है, तो शादी के बाद लोग कहाँ जाते हैं डैड? तो उसके डैड बोलते तुम्हारा हनीमून पैकेज तो मैं लेके आया हूँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लिली बोलती आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो हम लोग को साथ में खुश देखना चाहते हैं, तो हम लंदन जा रहे हैं हनीमून के लिए। तो उसके डैड बोलते ठीक है, पर मैं दुबई का टिकट्स लाया था और तुम लोग दुबई जा रहे हो। लिली साफ मना कर देती है कि हम दुबई नहीं जाएंगे। लक्ष्मी भी बोलती है हमें दुबई नहीं जाना, कि इन लोगों को दुबई तो जाना था पर डैड की टिकट से बिल्कुल जाना था, इसलिए ये लोग मना कर देते हैं और ये लोग सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लिली जाते हुए अपने डैड को बाय तक नहीं बोलती क्योंकि वो अपने डैड को देखना तक नहीं चाहती थी। जब ये लोग एयरपोर्ट पे होते हैं तो वहाँ पे कहीं से लक्ष्मी के डैड आ जाते हैं। लक्ष्मी अपने डैड को देख के एकदम शौक थी क्योंकि काफ़ी टाइम से उसका अपने डैड के साथ कोई लिंक भी नहीं था। अब वो परेशान थी कि उसके डैड यहाँ एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं। वो अपने डैड को देखती है और बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम दोनों को तुम्हारा मैरिड गिफ्ट देने आया था। तो ये दोनों हैरान होते हैं। लक्ष्मीवती आपको किसने बोला कि हम यहाँ आए? तो बोलते हैं कि तुम्हारी मोम ने। लक्ष्मीवती एक सेकंड, आपका मेरी मोम से लिंक कि कैसे आप उनसे बात करते हो क्या? तो बोलता है करता तो नहीं हूँ पर तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, न्यूज़ में देखा। तो लक्ष्मीवती ग्रेट, तो आप भी जान चुके हो सब कुछ। तो उसके डैड इसे एक गिफ्ट देते हैं पर लक्ष्मी वो गिफ्ट लेने से ही मना कर देती है। उसके डैड बोलते हैं कि मैं ज़्यादा तो कुछ तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। लिली बोलती है कि लक्ष्मी ले लो, पर लक्ष्मी नहीं लेती है। तो लिली ले लेती है, कहती है थैंक यू सो मच, आप आए हमें अच्छा लगा पर अब हमें जाना होगा, हमारी फ्लैट है। और ऐसे बोल के ये लोग चले जाते हैं। ये लोग जब प्लेन में बैठे थे तो लक्ष्मी रोने लग जाती है। वो अपने डैड के सामने तो दिखावा कर रही थी जैसे उन्हें अपने डैड को देखना भी नहीं है, पर असल में वो अपने डैड को कहीं ना कहीं मिस करने लगी थी। जो एक दिन उसने अपने डैड के साथ बिताया था वो उसके बारे में सोचती है। लिली लक्ष्मी को हक कर दिया कि थी इट्स ओके, गिफ्ट देखें? तो लक्ष्मी बोलती हाँ प्लीज़ जल्दी से खोलो। तो लिली उस गिफ्ट को खोलती है और मतलब उसमें एक बहुत ही क्यूट सा एक गिफ्ट होता है, वो एंटिक पीस जिसे बोलते हैं ना, वो होता, पर वो बहुत क्यूट था। लक्ष्मी बोलती बहुत ज़्यादा क्यूट है। लिली बोलती जानती हूँ, अब हम इसे हमारे न्यू घर में रखेंगे। तो लक्ष्मी बोलती न्यू घर? लिली बोलती हाँ, जहाँ हनीमून के लिए जा रहे हैं। तो लोग हंसने लग जाते हैं। लिली बोलती वैसे हनीमून पे लोग नाइटी लेके जाते हैं, आपने तो कोई नाइटी पैक ही नहीं की। लक्ष्मी बोलती यार हनीमून पे कपड़े कौन पहनता है? लिली बोलती
तो फिर हमें इन सब कपड़ों की क्या ज़रूरत है, हमें लेके नहीं जाने चाहिए, है ना। लक्ष्मीवती कम हो ना, इतना भी बेशरम मत बनो, रूम से बाहर तो कपड़े ही पहन के निकलना पड़ेगा ना। तो ये लोग ज़ोरों से हंसने लग जाते हैं। फाइनली इन दोनों की स्ट्रेस भरी लाइफ में थोड़ा सुकून के पल आते हैं और ये दोनों एक दूसरे को हक करके जो है वो सो जाते हैं। और जैसे ही लैंडिंग होती है इन दोनों की आंखें खुलती हैं, ये दोनों बहुत खुश थे, ये लोग हनीमून पे जो आए थे। लिली जो है वो लक्ष्मी को उठाते हैं कि लक्ष्मी चांद उठो, लैंडिंग हो गई है। तो लक्ष्मी उठती है, लोग नीचे आते हैं, अपना सामान लेते हैं और फिर जैसे ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो इधर उधर देखने लग जाते हैं, क्योंकि कोई इन्हें पिक करने आने वाला था, जिसे लिली के फ्रेंड ने भेजा था। पर अभी तक इन्हें पिक करने कोई आया ही नहीं था। पर पिक करने कोई नहीं आता, पर वहाँ पर बहुत मीडिया आ जाती है और ये लोग पूरी तरह से फंस जाते हैं। लिली और लक्ष्मी के पीछे मीडिया पड़ जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी वाले थे वो बहुत कोशिश करते हैं, पर मीडिया वाले इन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं और एक ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि लिली मैम क्या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली है? लिली मैम आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? अपने हनीमून के लिए आए हो क्या? आपके डैड आपको पॉलिटिक्स में इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं? तो मतलब बहुत से क्वेश्चन करते हैं। लिली परेशान हो जाती है इन सब क्वेश्चन से। तो लक्ष्मी उन्हें बोलती है देखिए प्लीज़ आप हमें डिस्टर्ब मत करें, हम न्यू मैरिड कपल हैं, हम यहाँ अपनी लाइफ इंजॉय करने आए हैं, हम हनीमून बनाने के लिए आए हैं, हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स हर एक चीज़ पीछे छोड़ के आए हैं, तो प्लीज़ आप हमें हमारी न्यू मैरिड लाइफ इंजॉय करने दें, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के लक्ष्मी सब कवर अप करती है। वो लिली का हाथ थामती है और लोग फाइनली उस गाड़ी को देख लेते हैं जो इन्हें पिक करने आई थी। ये लोग भाग कर उस गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं भैया जल्दी से चलाओ। तो बोलते वो मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। लिली बोलती ठीक है ड्राइवर नहीं हो पर फिर भी अभी चलाओ। तो बोलते पर क्यों? तभी पीछे से मीडिया भागते हुए आती है, लिली मैम लक्ष्मी मैम प्लीज़ मैम एक इंटरव्यू। तो बोलता ओ शिट। तो ऐसे बोल के जल्दी से गाड़ी चलाते। लिली बोलती अब समझ आ गया क्यों बोला था गाड़ी चलाओ। लिली बोलती ये लोग हमें क्यों सुकून से नहीं जीने देते? लक्ष्मी बोलती रिलैक्स प्लीज़ सब ठीक हो जाएगा। लिली बोलती क्या खाक ठीक होगा? मुझे लगा था यहाँ आने के बाद शायद हम सुकून के 2 पल जी पाएंगे, पर यहाँ तो सब उल्टा फुल्टा हो रहा है। लक्ष्मी बोलती ओके रिलैक्स बेबी सब ठीक हो जाएगा। लिली बोलती कुछ ठीक नहीं होगा, यहाँ आना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लक्ष्मी बोलती आपको लगता है हमारा हनीमून पे आना सबसे बड़ी गलती है? लिली बोलती नो बेबी यू मिसअंडरस्टैंड मी। ओके मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब कि ओके फाइन आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। तो लक्ष्मी थोड़ा बुरा मान जाती है। लिली उसका हाथ थाम के किस करती है कि आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी प्लीज़ मेरा वो मतलब नहीं था। आप तो जानती हो ना मैं हनीमून के लिए कितनी एक्साइटेड थी। तभी वो बोलता है कि एक्चुअली मुझे हिंदी समझ आती है। और ये दोनों की बैंड बजा आती है कि अरे यार इस गोरे को हिंदी समझ आती है, लग गई हमारी तो लंका। और ये दोनों फिर कहते हैं हाँ मैं ऐसे घबराने लग जाते हैं। और फिर लक्ष्मी लिली का हाथ थाम लेती है, आँख से इशारा करती है और सॉरी करने लग जाती है। तो लक्ष्मी भी मान जाती है और वो लिली की शोल्डर पे सर रख लेती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना है कि आपको लक्ष्मी और लिली का सेकंड पार्ट का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना मत भूलना और कमेंट शेयर करना भी। और अगर चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर पुराने और फिर भी नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय।